नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम जो गणित की बुक आई है और ये चैप्टर वाइज आई है। और इसकी खास बात है कि इसमें चैप्टर वाइज है और जो सारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक चैप्टर वाइज डिस्कशन कर दिया है। तो मैंने बाकी कई चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है, लेकिन आज से शुरू हो रहा है कार्य और समय। कार्य और समय में कई टाइप्स हैं, जैसे कि पहला टाइप है दो व्यक्तियों के साथ एक कार्य पर आधारित प्रश्न, और टाइप टू है एक से एक अकेले के कार्य पर आधारित प्रश्न। टाइप थ्री है शेष कार्य पर आधारित प्रश्न। टाइप फोर है कार्य को बीच में छोड़कर जाने पर आधारित प्रश्न। टाइप फाइव है अलग अलग व्यक्तियों के कार्य करने पर आधारित प्रश्न। टाइप सिक्स है तीन व्यक्तियों के साथ एक कार्य को आधारित प्रश्न। टाइप सात है तीन व्यक्तियों में किसी एक के कार्य पर आधारित प्रश्न। टाइप आठ है दो व्यक्तियों में किसी एक के कार्य पर आधारित प्रश्न। टाइप नाइन है तीन से अधिक व्यक्तियों पर आधारित प्रश्न। टाइप टेन है कार्य क्षमता तथा मजदूरी आदि के अनुपातिक प्रश्न। और टाइप 11 है विविध और भी जो क्वेश्चन आएंगे। तो ये आज इसका भाग वन है। आप लोग आज आज से ही ये शुरू हो रहा है। आज से आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले बेसिक बात करेंगे। बेसिक करने के बाद क्वेश्चन को बात करते हैं। चलिए चलते हैं बेसिक पर। टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। अब देखिए, सबसे पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। तो पहला बेसिक इसका क्या है, पहले जो कंसेप्ट होगा, जब दो लोगों की बात करता है। जब दो लोगों रहेंगे तो इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। हम लोग को सारे क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करना है, बट हम लोग एक तरीका से एक हल्के हल्के से सिंपल सिंपल एग्जाम्पल लेके ये समझ लेते हैं इस वाली चीज़ को ऐसे सॉल्व करना है। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको ज़्यादा आसानी मिलेगी समझने में। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन के हिसाब से ही देख लेते हैं। क्वेश्चन के जैसे ए 20 दिया है, बी 15। ए एक काम को 20 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में, ए प्लस बी मतलब दोनों साथ मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे ये बोल रखा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग एलसीएम मेथड, ए यहाँ पे क्या है 20 है और यहाँ पे बी कितना है 15 है। ये इनका दिन है, 15 दिन में 20 दिन में ए काम करता है, 15 दिन में बी काम करता है। इन दोनों को क्या ले लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 60। अब इनकी क्षमता निकालेंगे तो 20 से इसका भाग कर देंगे तो 20 या 60 तीन बार गया, और 15 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये दोनों की क्या आ गई क्षमता आ गई। तो हमसे पूछा क्या है ए प्लस बी कितने दिन में काम को करेंगे। टोटल काम कितना है 60 है, टोटल काम कितना है 60, लेकिन इनकी क्षमता क्या है 7 है। तो 60 बटे क्या हो जाएगा 7, दोनों को मिला के जोड़ देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा ए प्लस बी इतने दिन में ये काम खत्म कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा उत्तर। तो ये तरीका पहला वाला कंसेप्ट था। अब जब दो लोग रहते हैं तो दूसरे तरीके से कैसे सवाल इसका बनता है, ए प्लस बी मतलब 20 दिन में काम करते हैं और बी 30 दिन में करता है, ए यहाँ पे कितने दिन में काम करेगा ये पूछ रखा है। तो इसको भी एलसीएम मेथड से ही करेंगे। ए प्लस बी दे रखा है क्या 20, और यहाँ पे बी दे रखा है कितना 30 दे रखा है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सा एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 60। और 20 से जब इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, और 30 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता करना है क्या ए का। अब यहाँ से हमें ये पता चल गया बी जो है एक काम 60 काम को 2 दिन में खत्म कर देता है, बी 60 काम को 2 दिन में खत्म कर देता है। तो यहाँ पे बी की कार्य क्षमता क्या आ गई 2 आ गई। तो ए की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का कार्य क्षमता कितनी है 3 है। तो इनकी ए की क्षमता क्या हो जाएगी 1 होगी, क्योंकि ए एक करेगा दो, बी 2 करेगा तभी तो ये 3 काम करेंगे एक दिन में, तो 3 काम हो गया। अब यहाँ से हमें पता करना था ए का, तो यहाँ पे 60 बटे क्या ए का मान 1 है, तो ये आ जाए कितना 60 दिन में ए क्या कर देगा इस काम को खत्म कर लेगा। ये तो था पहला और दूसरा तरीका, जब दो लोग रहते हैं तब इसको समझना है। अब इसमें और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी देख लेते हैं। अब देखिए तीसरा इसका जो एग्जाम्पल है कि देखिए क्षमता समानुपाती होता है 1/5 समय का। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपको ए और बी का क्षमता का अनुपात दे रखा है 5:6 दे रखा है। तो समय का जो टाइम का अनुपात होगा क्या होगा ये चेंज हो जाएगा। टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा 6:5 हो जाएगी। ये किसका आ गया टाइम का, क्या हो गया T1 इंटू
T2 आ गया। किसका T2? ए का T1 हो गया, बी का T2। ये टाइम में चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें। अगर समय का भी विपरीत दिया रहे, जैसे समय यहाँ पे दे दे, ए और बी का समय का अनुपात दे रखा है, जैसे 3 और 2 दे रखा है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा इस वाले मेथड से। अब हम लोग चलते हैं जब आगे क्वेश्चन। अब जब कब बात करेगा? जब 3 लोग हों। जब 3 लोगों की बात करता है तब हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करें। हमने 2 लोगों के तरीके से सॉल्व करने वाले सारे तरीके बता दिया है, और भी तरीके होंगे तो उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक को समझ रहे हैं बस। अब यहाँ से जैसे देखिए, ए एक काम को 10 दिन में, बी एक काम को 15 दिन में, सी एक काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो तीनों मिलके कितने दिन में उस काम को कर लेंगे, ये पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए, ए बराबर क्या दे रखा है? 10 दे रखा है, बी बराबर क्या दे रखा है? 15 दे रखा है, और सी बराबर यहाँ पे क्या? 20 है। इनका एलसीएम जब लेंगे तो इनका एलसीएम क्या ले लेंगे? 60 आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम। तो 10 से करेंगे क्या आ जाएगा? 6। 10 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा। 15 से 60 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 4 भाग जाएगा। और 20 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसका मतलब क्या है? सी एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, ए एक दिन में 6 काम करता है। तो तीनों का मिला के पूछा है, तो 6 4 10 3 13, और टोटल काम कितना था? 60, और बटे कितना? इनकी कार्य क्षमता कितनी, क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है? 6 4 10 3 13। 13 से भाग कर देंगे, यही हमारा क्या आ जाएगा? तीनों मिला के 60/13 दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। इसका दूसरा मेथड से, अब ऐसे ही क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ सकता है कि ए प्लस बी किसी काम को 5 दिन में, बी प्लस सी किसी काम को 6 दिन में, सी प्लस ए किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी और ए और बी का मान पता करना जब भी क्वेश्चन में बोल देगा तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना, इन तीनों को ऐसे लिख लेना, ए प्लस बी का 5, और यहाँ पे क्या? बी प्लस सी 6, यहाँ पे सी प्लस ए, ये 10 हो जाएगा। इनका हमें क्या लेना है? एलसीएम ले लेना है। तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 6, और 6 से इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5, और 10 से जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो ये आगे इनकी ए प्लस बी 6 काम करते हैं, बी प्लस सी 5 काम करते हैं, और सी प्लस ए 3 काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी 3 मिलाकर कितने दिन में काम को कर लेंगे। अब आपको यहाँ से पता है, देखिए यहाँ पे ए 2 बार है, यहाँ भी बी 2 बार है, सी 2 बार, इनको टोटल क्या कर देते हैं? जोड़ लेते हैं। 2 हो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 5 11 3 14 हो जाएगी। ये टोटल आ गया। तो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 7 बार। ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या? 7। ये आ गया। इन तीनों की कार्य क्षमता क्या आ गई? एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 काम इन तीनों मिला के करेंगे। अब हमारे पास कितना वर्क था? 30 था, 30 काम था, और 7 काम के हिसाब से करेंगे तो ये इतने दिन में काम को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ये तो हमें पता चल गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब यहीं पे आपसे पूछ लेता ए कितने दिन में किसी काम को खत्म कर देता। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से बी और सी देखिए कहाँ पे बी और सी है, तो बी और सी कितने दिन में काम करते हैं? 5 दिन में। 5 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ए बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो ए का मान कितना आ गया? 2 आ गया। तो बस काम कितना था? 30 था, और भागे कितना कर देंगे? 2 से, तो ये 15 दिन में क्या कर देगा? ए 15 दिन में किसी काम को खत्म कर देगा, इस वाले काम को। अगर इसी प्रकार बी का निकालना है तो बी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या है? यहाँ बीच में है, तो ए और सी का देख लेते हैं। ए और सी यहाँ पे, ए और सी कितने? 3 दिन में करते हैं, तो 3 उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा? बी का मान 7 में 3 गया 4 आ जाएगा। ये तो आ गया बी का मान। अब आप ही बताइए, 30 काम था और बीच एक काम 4 दिन में करता है, सॉरी एक दिन में 4 काम करता है, तो 30 काम को करने में उसके कितना है? इसको भाग दे देंगे तो यही आ जाएगा कि इतने दिन में ये काम को खत्म कर लेगा। अब हमने ये बेसिक तरीका देख लिया है। अभी कुछ थोड़ी बहुत और कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि एक तीसरा तरीका है इसका, M1D1H1/W1 इंटू R1 बराबर M2D2H2/W2 इंटू R2। अब जहां पे यम यहाँ पे क्या है? मैन, आदमियों की संख्या, आदमी है। डी क्या है? दिन है। एच क्या है? आवर है। और डब्ल्यू क्या है? वर्क, काम है। और आर क्या है? रुपया है, रुपी है।
अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं। जैसे कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 10 आदमी उसी काम को 10 दिन में कितने आदमी लगेंगे करने लिए। तो क्या करना है, M1 D1 यही लगाना है। तो 20 गुणे क्या कर देंगे 5 बराबर क्या 10 गुणे क्या M2, 10 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 5 दूना 10। तो कितने आदमी लगेंगे 10 का आदमी लगेंगे, उस काम को खत्म कर देंगे 10 दिन के अंदर। तो ये हो गया कुछ बेसिक सा तरीका था। अब थोड़ी बहुत और चीजें समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर कहीं पे आपके जैसे कोई भी काम होता है वो कितना होता है 100% होता है। अब आपसे वहां पे बोल दिया क्या 60% काम खत्म हो चुका है, तो बचेगा कितना काम खत्म हो चुका, बचेगा कितना 60% काम क्या बच जाएगा। 40% काम यहाँ पे हो चुका है, 60% बच जाएगा। इस 40% को 2 बटे क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं, और 60% को 3 बटे क्या लिख सकते हैं 5 भी लिख सकते हैं। ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। अब दूसरी बातें ध्यान क्या रखनी है, जैसे कि आपको बोल देगा 2/3 भाग 10 दिन में खत्म करता है, तो इसी काम को निकाल एक दिन में काम कितने दिन में वो काम खत्म कर देगा। 2 से काटेंगे कितने बार 5 बार, और 3 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। तो यहाँ पे एक काम को वो 15 दिन में खत्म कर देगा टोटल। ये चीजें ध्यान रखना, क्योंकि इसमें गौर करने वाली बात है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में यही चीजें आपको नहीं समझ में आएगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करेंगे, वहां पे कुछ अच्छे तरीके से सॉल्व को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने बेसिक पहले बात कर लिया, अब क्वेश्चन में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए कितने दिन में किसी काम को कर सकता है 10 दिन में वो काम खत्म कर सकता है, और बी किसी काम को उसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है 20 दिन में खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें काम पता नहीं, तो काम पता करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे। ये टोटल एलसीएम इनका एलसीएम क्या ले लेंगे, इनका एलसीएम हो जाएगा 20। अब ये आ गया इनका टोटल वर्क आ गया 20, क्या है इनका टोटल काम है। अब बताइए 10 दिन में अगर 10 दिन का काम करता है ए, तो एक दिन में कितने काम करेगा 10 से इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 हो जाएगा। अब 20 दिन में बी काम को खत्म करता है, तो एक दिन में श्योर है कि एक काम खत्म करे 20 से भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। तो इनका ये क्या आ गया एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और बी है एक दिन में 1 काम करेगा, तब जाके ये काम खत्म हो पाएगा। तो इनका एफिशिएंसी दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल हो जाएगा 3 हो जाएगा। ए प्लस बी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर कितना 3 हो जाएगी। ये इनकी कार्य क्षमता है। इन्होंने क्या 5 दिन तक 7 काम किया, तो 5 दिन 7 काम किया, 5 गुणे कितना 3 पंतिया 15 काम इन्होंने किया। लेकिन 15 काम किया, इनसे पूछा है कि तो काम कितना पूरा समाप्त हुआ। ये काम कितना था 15 दिन काम 15 काम खत्म कर दिए, लेकिन काम कितना था टोटल 20 काम था। तो 15 बटे क्या कर देंगे 20, तो 5 से काटेंगे 3 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार 4। तो काम कितना खत्म हुआ 3/4 भाग काम को खत्म कर दिए थे इन्होंने 5 दिन में। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं। पी ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखे पी कितने दिन में 12 दिन में उसी काम को खत्म करता है, और क्यू भी उसी काम को कितने दिन खत्म करता है 16 दिन में। अब लेकिन यहाँ पे इनकी कार पता नहीं, तो इनका कार निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 48 ले लेते हैं, तो बर चौक 48 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा। ये इनकी क्षमता आ गई, एक एक दिन का काम आ गया। पी एक दिन में 4 काम कर सकता है, क्यू एक दिन में 3 काम कर सकता है। अब यहाँ पे क्या बोला, पी ने अकेले काम करना शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार 9 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब आप बताइए पी तो काम शुरू किया है, पी 9 दिन पूरा काम करेगा, तो 4 गुणे क्या 9, तो 36 काम 9 चौक 36 काम क्या 9 दिन अगर पी करता है तो 36 काम तो पी खत्म कर देगा। लेकिन अब बताइए 48 में
36 घटाएंगे तो कितना काम बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे 12। 12 काम को कौन करेगा, 12 काम को करेगा क्यों करेगा। अब आप बताइए ये क्यों 12 काम को कितने ही दिन में खत्म कर देगा, 12/3 कर देंगे, 3 एक दिन की क्षमता है, 3 चौक 12, तो 4 दिन में काम को खत्म कर देगा। लेकिन ये टोटल काम कितने दिन हो रहा था, 9 दिन हो रहा था। यहाँ पे हमसे पूछा है कि क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए कितने दिनों के बाद। अब बताइए ये 4 दिन में तो काम खत्म कर लेगा, पीछे से 4 दिन इसका काम खत्म हो जाएगा, तो इसने शुरू से कितने दिन बाद जुड़ा, 5 दिन बीत गया था, तब जब छठा दिन आया तब जाके इसने काम को शुरू किया। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यों शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना दिन लगेगा। अब आप बताइए यहाँ पे दे रखा है क्या, पी जो है वो एक काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है। 4 दिन काम करता है और टोटल 10 दिन काम खत्म कर देता है, तो 10, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे 2 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो इसने कितना काम खत्म कर दिया, 2/5 काम को खत्म कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यों शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। अब बताइए शेष कार्य कितना था, शेष कार्य यहाँ पे अगर शेष कार्य निकालेंगे तो 1 - 2/5, तो इसका एलसीएम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 काम बचा है। और यही 3/5 काम को क्यों जो है 9 दिन में खत्म करता है, कितने दिन में, 9 दिन। अब इसी को काट ले, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो इसका 5 का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक काम को कितने दिन खत्म कर देगा, 15 दिन में खत्म कर देगा। अब यहां से हमें कार्य क्यों का पता चल गया, तो यहाँ पे रखेंगे क्यों बराबर क्या, क्यों उसी काम को कितने दिन खत्म कर देगा, 15 दिन में खत्म करेगा। इनका एलसीएम जो हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं कितना, 30 ले लेते हैं, तो 10 × 3 = 30 और 15 × 2 = 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा है कि तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, दोनों साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 × 2 = 5, 5 इनकी एक दिन की क्षमता, कार्य क्षमता है दोनों को मिला करके, तो 30 काम था, 5 के हिसाब से करेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 दिन में ये क्या कर देंगे, काम को खत्म कर देंगे। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई इसी कार्य के आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेगा। अब देखिए डी जो है वो 18 दिन में किसी काम को खत्म कर सकता है, ई लेकिन इसके साथ जो काम करता है ये इसका आधे दिन में ही कार्य को समाप्त कर देगा, तो 18 का आधा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या है, एलसीएम इसलिए लेंगे क्योंकि काम पता करना है, जब तक काम नहीं पता होगा तब तक हमें निकाल नहीं पाएंगे। तो इनका एलसीएम 18 हो जाएगा, 18 से भाग करेंगे एक बार जाएगा और 9 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा। अब ये तो इनकी क्या गई, क्षमता आ गई। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कार्य कितने दिन खत्म होगा, तो इन दोनों का योग, कार्य क्षमता एक दिन की कितनी है, 1 और 2 3 हो जाएगा। 18 काम को अगर 3 के हिसाब से दोनों मिलके करते हैं तो 3 × 6 = 18, तो 6 दिन के अंदर क्या कर देंगे, काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया किंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे 33 दिन पहले जानकी काम कर छोड़कर चली गई, तो 33 दिन ये छोड़कर गई है, तो इससे हम पूरा काम करा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जानकी कितने दिन में काम को खत्म करती है, 45 दिन में उसी काम को खत्म करती है। और यहीं पर मानसी उसी काम को कितने दिन में, 72 दिन में खत्म कर सकती है। अगर हम इनका देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना बहुत टफ हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इनका यहाँ पे तोड़ दीजिए, 9 गुणे क्या हो जाएगा, 5, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और इसका क्या कर देंगे, 9 × 8 = 72 हो जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, जो मिलेगा उसको ले लेंगे, और यहाँ पे जो बचा रहेगा ऊपर वाले में, पहले वाले में उसका, और नीचे वाले में जो बचा रहेगा 8 ले लेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे
45 से जब भाग करेंगे इसमें कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पे 72 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये आ गया सीधा सीधा। आप इसका मल्टीप्लाई मत कीजिए, आप ऐसे सेम इसको रखिए। अब यहाँ से आपका ये तो आ गया, ये टोटल काम आ गया है, ये आपका क्या है, टोटल काम आ गया है। लेकिन यहाँ पे 33 दिन पहले जानकी क्या करती है, छोड़कर चली जाती है। मैंने बताया 33 दिन छोड़कर जाना नहीं, उसको 33 दिन काम करा लेते हैं। तो जानकी का एक दिन का काम कितना है, 8। तो 8 इंटू क्या, 33। तो ये टोटल इसका मतलब जानकी का काम हो जाएगा। इन दोनों को योग कर देंगे, टोटल काम और इनका योग कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे ये काम, ये वाला काम और ये वाला काम, इनका टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे 9 पचे 45 हो जाएगा और इंटू क्या कर देंगे 8, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 गुणे क्या 33। अब यहाँ से अगर हम 8 कामा ले लेते हैं तो यहाँ पे 8 कामा हो जाएगा, 45 और 33 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। ये आ गया इनका टोटल काम। अब यहाँ पे पूछा है कुल मिलाकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। अब इनका एक दिन का जानकी का काम 8 है और मानसी का काम 5 है। तो ये 8 13 काम एक दिन में खत्म करते हैं। तो 13 इसके यहाँ लिख देंगे, 13 13 78, तो 8 48 हो जाएगा। तो 48 दिन में ये दोनों मिला के काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, सनी और पाउल मिलाकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउल उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरा कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को पूरा करने में 45 घंटे लगते हैं। उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन कितने घंटे लगेंगे, यहाँ पे पूछा है। तो 3 लोग हैं यहाँ पे, सनी है, सनी क्या काम करता है 12 घंटे में काम को खत्म कर देता है। और पाउल क्या करती है, उसी काम को पाउल, यहाँ पे सनी और पाउल मिलाकर 12 घंटे में खत्म करते हैं। तो सनी और पाउल को मिला देते हैं और पाउल अकेले वही काम को 18 दिन में खत्म कर सकती है। अब यहाँ पे तीसरा व्यक्ति आ जाता है जेन, जेन का जे लिख लेते हैं जेन, और ये काम को खत्म करता है कितने दिन में, 45 दिन में खत्म करता है। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे 180, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15 बार जाएगा। और 18 का जब इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 10 बार जाएगा। और 45 से जब इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब ये चीजें यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे अब इनका क्या निकालना है, यहाँ पे काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन को मिला के कितने दिन। अब बताइए, जैन तो 4 दिन में काम करता है, पाउल वही काम को 10 दिन में करता है। जब पाउल यहाँ पे 10 दिन में काम करता है तो ये दोनों मिला के 15 दिन में कर रहे थे। तो सनी का कितना हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। तो टोटल काम कितना है 180। और यहाँ पे बोला क्या है, किसके साथ, सनी और जैन के साथ। सनी का काम कितना है 5 है और जैन का काम कितना है 4 है। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 से भाग करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो 20 दिन में ये दोनों मिला के काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे 7 काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ए अनुपाते बी का रेशियो दे रखा है, किसका, एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है, मतलब क्षमता का रेशियो दे रखा है। ए बी से 4 गुना अधिक है। अगर ए 4 काम करता है तो बी वही काम 1 काम करता है। आपको पता है कि एफिशिएंसी समानुपाते 1 टाइम का रेशियो आपको पता होगा ये चीजें। अब अगर ये इसका एफिशिएंसी दिया है तो इसका उल्टा टाइम का रेशियो का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 1 अनुपाते क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पता है कि यहाँ पे इनका अंतर कितना है 3, लेकिन वो जो अंतर दे रखा है 60 दे रखा है, कितने गुना है 20 गुना। अब बताइए, ए जो काम करेगा 20 दिन में एक काम को खत्म कर देगा और बी वही काम को 80 दिन में खत्म कर देगा। यहाँ से 20 गुना हो जाएगा, तो 20 चौक 80 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया ए जो काम खत्म करेगा कितने दिन में, 20 दिन में, और बी वही काम खत्म कर देगा तो कितने दिन में, 80 दिन में। इनका टोटल काम निकालते थे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 80, 20 से काटेंगे 4 बार और 80 से एक कम 80 हो जाएगा। तो यही पूछा है कि वे दोनों 7 काम करे तो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। इनका 7 टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा एक दिन का। 80 काम को खत्म करना है, 5 के हिसाब से भाग कर देंगे
5 एक कम 5 हो जाएगा। यहाँ पे बच गया कितना 30, तो 5 6 30, तो कितने दिन आ गया 16 दिन में ये दोनों काम को खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ब्रिज है, ब्रिज के लिए हम लिख लेते हैं बी। ब्रिज एक काम को 7.2 दिन में खत्म कर सकता है। अब उसके बाद क्या है, मधु है, और मधु वही काम को मधु को एम से लिख लेते हैं, मधु वही काम 10.8 से 8 दिन में खत्म कर देता है। मैंने बताया अगर इनको सॉल्व करना है, एलसीएम अगर लेने में आपको डिफिकल्ट हो रहा तो कुछ थोड़ा सा इसका मल्टीप्लिकेशन में 3.6 इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यहाँ पे 3.6 इंटू क्या कर देंगे 3 कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेने के लिए जो 2 बार है उसको एक बार लिखिए, उसके बाद जो बचा है वही पूरा लिख लीजिए। अब जब 7.2 से इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा कितनी बार 3 बार, और यहाँ पे जब 10.8 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। इन दोनों का टोटल वर्क कितना है एक दिन का 5 है। 3 काम जो ब्रिज है वो एक दिन में 3 काम करता है, मधु एक दिन में 2 काम करता है। टोटल काम इतना इनका है, तो इनका एफिशिएंसी 5 हो जाएगी दोनों के मिला के। टोटल काम कितना है 3.6 गुड़े ये है 2 इंटू 3 है, तो यहाँ पे टोटल काम 3.6 गुड़े क्या 2 इंटू 3 है। अब इसी काम का 5/6 भाग इसी काम को करते हैं। अब यहाँ से अगर इनकी क्षमता कितनी थी 5 थी, 5 से इसका भाग करेंगे, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ से 6 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 3.6 आ जाएगा। तो इतने दिन में ये दोनों पेंट कर देंगे उस दीवार को। इसका राइट उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, मेदिनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलाकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मेदिनी और यूकी के समय का अनुपात कितना है 1 कितना है 3, क्योंकि अगर मेदिनी अगर वही काम को एक दिन खत्म कर देगी, यूकी उसके 3 गुना अधिक है तो 3 दिन में खत्म करेगी। लेकिन यहाँ पे मेदिनी जो है उसी काम को 16 दिन में खत्म कर देती है, तो कितने गुना है 16 गुना ही है। तो जब ये 16 दिन में मेदिनी काम खत्म कर दे तो इसका 3 गुना, तो ये भी कितने गुना 16 16 क्या हो जाएगा 48 दिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया क्या, मेदिनी जो काम करती है वो एक काम को 16 दिन में खत्म करती है उसी काम को, और यूकी जो है उसी काम को 48 दिन में खत्म करती है। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। 16 तिया 48 हो जाएगा, और 48 से कम 48 आ जाएगा। तो वे मिलाकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। तो ये तो है पूरा काम, इसी का आधा, इसी का 1/2, 1/2 इसका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। 24 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 24 बटे, और टोटल इन दोनों का 3 1 4, 4 दिन, 4 काम एक दिन में ये दोनों मिला के करेंगे, तो 4 6 24, तो 6 दिन में ये आधे काम को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलाकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए कार्य छोड़कर जाना पड़ता है उसे। ए ने कितने दिन कार्य किया था ये पूछा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ए जो है वो 5 दिन में काम को खत्म कर सकता है, और बी वही काम को 10 दिन में खत्म कर देगा। इनका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना है 10 है, तो 5 से इसको भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और 10 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा। ये तो आ गया, इनकी इफिशियंसी आ गई है। अब मैंने बताया था कि अगर काम कोई पहले चला जा रहा है तो उसको काम करा लीजिए। तो अब बताइए एक काम छोड़कर जा रहा है तो एक हम काम निकाल लेते हैं कितने दिन, तो 2 गुणे 4, तो 8 काम और करता तो वो काम को खत्म हो जाता। इसमें जोड़ देते हैं टोटल काम में, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। ये आ गया इनका टोटल काम। अब ये दोनों मिला के 18 काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे 6 दिन में वो अगर ए छोड़कर नहीं जाता तो 6 दिन में वो काम को खत्म कर सकते हैं। अब आप बताइए
4 दिन पहले कार छोड़कर चला गया है, तो टोटल वो 6 दिन काम करते। ए ने 4 दिन पहले छोड़ा है, तो 6 में 4 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 दिन उसने सिर्फ काम किया था। तो उसने कितने दिन काम किया था? ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया था बस। उसके बाद वो छोड़कर चला गया। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आप लोग को बेसिक और कुछ क्वेश्चन को हल कराया है, तो आप लोगों को दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट जरूर करिएगा, तो वहां पे आपका उसका उत्तर मिल जाएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्त यार मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।